इसी पे लगेगा ना। तो मेरे गुरु जी महाराज कहते इस शेर को लगने के बाद इस शेर को और उसके सामने कर दो भैया, कहीं इससे गलती न हो जाए, इस पे और लगा दे, इतनी शांति बना के रखो। क्या बना सकते हैं? और रास्ते चलते समय किसी के धैर्य से यदि लगाया जाए, वो क्या बोलेगा? कितना गुस्सा आएगा उसको। बताओ, कोई बात निश्चित है, राधे ने कृष्णा धैर्य से दी, अब तो ही देखना। लेकिन मेरे गुरुजी महाराज इसको मना करते हैं। वो ये कहते हैं शांति बनाइए, यही तो शांति बनाना है। जीवन जीने के 3 रास्ते हैं, धैर्यशीलता, शांति। अब आज के समय में न तो कोई धैर्य रखना चाहता है, न शांति बनाना चाहता है, न शीलता रहना चाहता है। कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता वही जानिए, जापे राम नाम जप होए। जिसकी जिह्वा पर राम नाम का जप है वही धनवान है। बाकी धनवान तो कितने आए और कितने चले गए और चले जाएंगे, बात सही है ना। धनवंत केवल वही है जिसकी जिह्वा पर राम नाम का जप है। लिखा भी चौपाई में, और तुलसीदास जी तो बड़े ढूंढ ढूंढ करके चौपाई लिखते हैं कि राम नाम है अपरम पारा, चारों वेदन जाहे पुकारा। राम के नाम को चारों वेद पुकारते हैं, और मानव को राम का नाम लेने में शर्म लगती है। और कोई सामने वाला कर रहा है राम राम जय हो, कौन की? तेरे पड़ोसी की या तेरी? किसी ने राधे राधे बोला या राम राम बोला, बोले जय हो, कभी मत करना। और कोई राधे राधे बोलता है तो राधे राधे का जवाब राधे राधे में ही होना चाहिए। किसी ने राधे राधे बोला, ये क्या है? तुम इतने बड़े हैगे जो आशीर्वाद दे रहे हो, इस लायक हो? या यूं कह रहे हो वहीं रुक जा, या यूं कह रहे हो मुझे तेरी जरूरत है ना, या बाय बाय। और बाय बाय तो बाय की बीमारी बहुत बुरी होती है, बस सही है ना। तो ये बाय बाय और हाय हाय, जब शरीर को पीड़ा होती है तो हाय हाय होता है या और कुछ होता है? और बाय बाय ये भी बीमारी है। तो इन बीमारियों को पास मत आने दो। ऐसे शब्द बोले जो हमारा भी मन शरीर प्रफुल्लित हो और सामने वाले का भी मन शरीर प्रफुल्लित हो, ऐसे शब्द बोले। और अंत में हिरण्याकश्यप ने क्या मांगा? अस्त्र से न मरूं, शस्त्र से न मरूं। महाराज मेरी किस प्रकार से मृत्यु न हो, कि ताते में दुर्लभा पुंसयान, ब्रणी से
वसन मम तथापि वितरामाणं यद्यपि दुर्लभवान। ब्रह्मा जी ने कहा बेटा जो तुम पर मांग रहे हो ये दुर्लभ, ये नहीं मिल सकता। अब तो ब्रह्मा जी को भी चेतावनी दे दी, बोले या तो वरदान दो या फिर रह जाओ तैयार। ब्रह्मा जी बोले अब या तो युद्ध करो वही बेकार है, अब माने को तो है ना। बोले वरदान तो दे सकता हूं लेकिन हिरण्यकश्यप शब्द पर नाराज हो गया। बोले लेकिन शब्द कहां से आ गया, मुझे तो सीधा सीधा चाहिए। बोले हरि की इच्छा। ब्रह्मा जी ने हरि पर डाल दिया कि अमर तत्व का वरदान मैं नहीं दे सकता। ब्रह्मा जी ने कहा कि इतना अति दुर्लभ शब्द होने पर भी मैं तुझे वरदान देता हूं, पर प्रभु मालिक हैं, मैं नहीं। जब ब्रह्मा जी ने प्रभु पर टाल दिया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम कौन हैं। अब यहां पर थोड़ा सा फिर विचार कीजिए, क्या हम किसी को आशीर्वाद देने लायक हैं, दे सकते हैं, किसी का कल्याण कर सकते हैं। प्रथम दिवस में भी बोला था कल्याण होए है जाएगो। अब काऊ के पैर छू ले, कल्याण होए तेरो भैया है वो कल्याण। मन प्रफुल्लित तो उसका भी हो गया कि मैंने आशीर्वाद दे दिया, और मन प्रफुल्लित तो उसका भी हो गया जाने घोंटू तोड़े, पैर तो छुए ना घोंटू तोड़े हैं? अब तो घोंटू भी छोड़िए साहब, अब तो सबको पता चल गया कि घोंटू की बिलिया पड़ जावे 2.5 लाख में। अब तो जंगा की हड्डी को तोड़ने लगा कि यहाँ को छूंगो तोड़ेंगो तो लंगड़ा होएगा ही होएगा। भले ही रोड पड़ जा पर होएगा तो लंगड़ा। पहले चरण छूते थे, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते थे। अब तो चरण छूने में शर्म लगती है, हया लगती है। अब तो कुछ लोग ये भी बोल देते हैं हम का याते कमे का हमारी छू ले। कभी भी इस तरीके से भूल करके ब्राह्मण संत का कभी अपमान मत करना, मन से भी मत करना, शरीर से तो करना, वाणी से करना तो बहुत अलग की बात है। मन से भी ब्राह्मण का, संत का, गौ का कभी अपमान मत करना। अगर यदि आप सम्मान नहीं करना चाहते हो तो अपमान भी करने की कोशिश मत करना, अन्यथा विनाश जाएगा, विनाश होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो अनुभव अब तक छोटा सा किया उस अनुभव के अनुसार बोल रहा हूं। अपने जीवन में जैसे हिरण्यकश्यप ने किया, अगर तुम्हें करना ही है तो रावण और हिरण्यकश्यप जैसी दुश्मनी करो, अगर ताकत है तो करना। अगर तुम्हें ताकत है तो हिरण्यकश्यप जैसी और रावण जैसी प्रभु से दुश्मनी करना। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हो तो संसार में किसी से दुश्मनी मत करना, प्यार करना, मोहब्बत करना। यदि कुछ लुटाना है और लुटना है तो सुदामा जैसी करना, नरसी जैसी करना, जिसने सब कुछ न्यौछावर कर दिया
और जिसने नुछावर किया प्रभु के ऊपर, जिसने लुटाया प्रभु के नाम पर, प्रभु ने उनके नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिए साहब, या नहीं जोड़े? इसलिए प्रभु को दुश्मन भी प्यारे और दोस्त भी प्यारे। दुश्मनों को भी गले लगाया मेरे प्रभु ने। यहां से शिक्षा ग्रहण, बहुत अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है कि मेरे प्रभु ने दुश्मनों को भी अपनी गोद में लिया है, दुश्मनों को भी गोद में लिया है। और हम लोग क्या बोलते हैं, बाकी तो शकल हमें देखनी ना, चाहे मर जाए है? और प्रभु के साथ इन्होंने कितना बैरा भाव किया, फिर भी उन्होंने गोद में लिया। और जिन्होंने उनके नाम पर लुटाया, उनको तो जन्म जन्मांतर के लिए अपने साथ ही जोड़ लिया। वैसे बताते हैं श्रीमद् भागवत कथा में, यदि सुदामा जी की कथा न हो तो भागवत पूर्ण नहीं होती, ऐसा भी लिखा। इसलिए अब तो जैसे ही वरदान मिला हिरण्याकश्यप को, वो अपने घर पहुंचा और जाकर के कहा कि मैं अमर हो गया, अब मेरी पूजा की जाए, विष्णु की पूजा न की जाए। ढिंढोरा पिटवा दिया। अब तो सब उसकी सेवा करने लगे, पूजा पाठ करने लगे और भगवान की सेवा का परित्याग किया। और जब समय आने पर, जब वो प्रहलाद जी मां के गर्भ में है कयाधु के, तो तुलसी की पूजा करती हैं कयाधु जी, वो भी हिरण्याकश्यप से छुप करके। नारद जी बीड़ा वादन करके श्रीमद् भागवत कथा का पठन करते हैं और कयाधु उस कथा का श्रवण करती है। और उसी कथा का प्रभाव गर्भ पर पड़ा। प्रहलाद जी ने पूरी श्रीमद् भागवत कथा को सुना मां के कानों के द्वारा। शायद मैंने इसके बारे में एक बार अभी बताया था, एक थोड़ा सा शब्द बोला था। जब कोई माता बहन गर्भ से है तो कोई गलत शब्द यूज न करे, मन में कोई गलत धारणा न करे, केवल प्रभु के नाम में तल्लीन रहे जितना हो सके। यहां तक बताया है कि किसी बुरे व्यक्ति की भी शक्ल न देखे। व्यासपीठ से मैं वादा करता हूं उसके घर भी प्रहलाद जैसा बेटा होगा, ध्रुव जैसा बेटा होगा, मीरा जैसी बेटी होगी। ये मेरा वादा है। बशर्ते अपना मन कल्पित न हो। सीता जी का क्या हुआ था? भले ही सीता जी वनों में चली गई, लेकिन उनके मन में राम बसे रहे, प्रभु का नाम मन में बसा रहा। लवकुश उत्पन्न हुए जो कि हनुमान जी को भी बांध लिया, और हनुमान जी भी प्यार में बंध गए। जो हनुमान जी जैसे बंध गए हैं, क्या हनुमान जी किसी के बंधन में बंधने वाले नहीं? छोटे छोटे लवकुश उनको बांध लिया। तो जो प्यार और प्रेम है, इसके वशीभूत तो अच्छे अच्छे हो जाते हैं साहब। हाँ, नाय होते ही तो भूत नाय होते ही। जैसे कभी किसी के नाम के लिखा होता है कि भूतपूर्व सफाजत, भूतपूर्व यानी वो पहले भूत है, वो है ना, अब अनेक अच्छे बन गए। भूतपूर्व प्रधानमंत्री या भूतपूर्व, ये भूत जो लिखा होता है ये शब्द सही नहीं है। शास्त्रों के अनुसार पूर्व लिखिएगा, पूर्व।
भूत नहीं, पूर्व। वैसे भूतकाल जाने को कहते हैं। भूतकाल जो व्यतीत हो गया, वर्तमान चल रहा है, भविष्य ये किसी को पता नहीं। लेकिन जो भी प्राणी यदि चाहता है कि मैं आगे के बारे में जान सकूं, तो उसे अच्छे संतों की शरण में जाना पड़ेगा, प्रभु की सेवा करनी पड़ेगी, उनकी आराधना करनी पड़ेगी, तो आप भविष्य के बारे में भी जान जाओगे। ये भी वादा है। लेकिन तुलसीदास जी तो लिख दिया चौपाई में, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ जो जाननहारा, जान ले ओ जो जाननहारा। उनको जानने वाला ही जान सकता है, बाकी तो बहुत संसार है। हम तो भगवान के मंदिर में जाएं, लोटा चढ़ाएं। अरे तपस्या करने हिरण्यकश्यप जैसी करो ना, जो ब्रह्मा जी को भी चेतावनी दे दी, चुनौती दे दी उसको कि तुझे वरदान देना पड़ेगा। ब्रह्मा जी को भी झुकना पड़ा, वरदान देना पड़ा। तो कुछ ऐसे तथ्य अपने अंदर प्रकट करें जो भगवान प्रकट हो और हमको वरदान देने पर मजबूर हो जाए। लेकिन शरीर को मलना, शरीर को धोना, शरीर को सजाना, शरीर को सुंदर बनाना, शरीर को अच्छे अच्छे आभूषण पहनाना, शरीर को अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाना, शोभा किसकी कर रहे हो? अब तुम ये सोचोगे कि पंडित जी तो बदल बदल के आम है, हमारी मजबूरी है, हमारी मजबूरी। शरीर को सजाना ही सेवा नहीं है। यदि सजाना है तो शरीर के साथ साथ जितना शरीर को सजाते हो उतना ही अंतरात्मा को सजाइए, मन को सजाइए, अपनी जो भावनाएं उनको सजाइए, अपने विचारों को सजाइए, अपनी सोच को सजाइए। जितना हम अपने शरीर की शोभा बनाते हैं ऐसे उसकी शोभा बनाओ। और मन की शोभा कब होगी, मन की सुंदरता कब होगी? जब हम प्रभु का नाम हमारी जिह्वा पर होगा तो मन भी सुंदर हो जाए। आज प्रहलाद जी धीरे धीरे बड़े होते हैं और प्रभु की सेवा में तल्लीन हो जाते हैं। अब न उनको घर बार अच्छा लगता है, न परिवार अच्छा लगता है, लेकिन माँ के मन को बड़ी संतुष्टि है कि मेरा पुत्र बहुत प्यारा है और कुछ करेगा तो ये करेगा। लेकिन वो पति के सामने मजबूर हो जाती है, पति के सामने कुछ नहीं कह पाती। अब आजकल के पति तो हिरण्यकश्यप पता होता ना, फिर ना मानते पति की। लेकिन नहीं, फिर भी मैं ये कहूंगा, जब मैं बाहर जाकर के देखता हूं तो हमारी अतरौली की मैया बहुत अच्छी है, सच में। यहां भले आओ मत आओ, आते मुंह पे कोई फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी है। और उनमें से जो कथा पुराण में जाते हैं वो अच्छी है, और उनमें से भी
उनमें से भी जो प्रभु के नाम का ईश्वर वंदन पर प्रखर होती हैं वो अच्छी लगती हैं, और उनमें से भी चलो आज नहीं बता रहा हूं, फिर बताऊंगा, क्योंकि दूर से लड्डू दिखाया वो अच्छी बात है ना। जो दूर से दिखेंगे तो आएंगे, और जो दूर से लड्डू ना दे, अब एक संग दे दूंगा तो खा के फिर चले जाओगे, है ना। तो ये प्रभु के नाम का भी कि लड्डू है, और ये जो प्रभु के नाम का जो लड्डू है, जो इसमें जो गुणवत्ता है वो किसी में नहीं है, या है। जब वो आटा गूंथते, आटा छानते भी हैं, कोई गंदगी हो तो उसको निकालते हैं, और गूंथने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको लोई बनाते हैं, और फिर उसको बेलते हैं, और बेलने के बाद फिर तवा पर, अब तो चूल्हे नहीं है, गैस है, फिर भी उस पर सिकाई करते हैं उसकी, और सिकाई के बाद फिर उस पर कुछ लगाते हैं। यही हमारे जीवन का सारांश है। यहां से भी हमको ज्ञान मिलता है। जैसे हम अपने मन श्रद्धा से घर में आटा छानते हैं, आटा मलते हैं, गूंथते हैं, उसको चपाती बनाते हैं, उसको सेकते हैं, इसी प्रकार हम अपने जीवन को भी गूंथना है, अपने मन को गूंथना है। जब हमारा मन दुराचारी की ओर हो, हमारा मन व्यभिचारी की ओर हो, हमारा मन उल्टा सीधा भागे, तो उसको पकड़ के गूंथना प्रारंभ करो, रुक जाए और गूंथ करके फिर उसको सिकाई करो। अब सिकाई गैस पे तो होगी ना, मन की अग्नि पे तो होगी नहीं। अब यहां प्रभु के नाम की अग्नि जलाई, और जब प्रभु के नाम की अग्नि जलेगी तो ये मन तप जाएगा, और जब मन तपेगा तो मन तुम्हारा भागना बंद कर देगा, रुक जाएगा। जो भी संसार में जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, वो हमको ज्ञान देती है, न क्या ज्ञान प्रदान करती है। किसी वस्तु पर आ जाइए, किसी वस्तु पर, इसी प्रकार अब तो प्रहलाद जी जैसे बड़े होते हैं, हिरण्याकश्यप को पता चलता है कि प्रहलाद कुछ ना, ये नहीं कहता कि राम का नाम लेता है, कुछ जपता है। इनके दो गुरु हैं, संड और अमर्क, विद्यालय में भेजते हैं, प्रहलाद जी को पीटते हैं, मारते हैं, लेकिन वो राम का नाम लेना नहीं छोड़ते। और जैसे ही दोनों गुरु अपनी क्लास से बाहर निकलते हैं तो प्रहलाद जी बच्चों को पकड़ लेते हैं और राम नाम की माला कराते हैं, राम राम जपाते हैं कि राम कहे अरु राम कहावे। आगे और राम कहावे, राम कहे अरु राम कहावे, राम कहे और राम कहावे, दोनों का फल आप ही पावे, दोनों का फल आप ही पावे, दोनों का फल आप ही पावे, राम कहे और राम कहावे। बोलना पड़ेगा, राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। ये चश्मा वाली अम्मा ने जोर से बोल देकर पेट तो भर के आई ना, पेट भर के आई ना, भूखे तो नहीं हो, तो फिर जोर से बोला करो ना।
ये राधे राधे भी बुलवाना या बोलना ये भी एक हर कीर्तन है, इसका भी फल मिलता है। और प्रभु का नाम तो जितनी जोर से लिया जाए, जितना आवाज में लिया जाए, उतना ही आनंद मिलता है। इसलिए तो माइक लगवा ले, जहां तक आवाज पहुंचे वहां तक सही। बाकी सुखदेव जी ने जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण कराई, ना तो वहां माइक था, ना कोई साउंड था, ना कोई संगीत था। कुशासन, कुश का आसन सुखदेव जी महाराज विराजमान है और उसके आसन पर परीक्षित जी महाराज विराजमान है। 7 दिवस 7 रात्रि कथा चलती रही, कथा कहते रहे। अब 7 दिवस 7 रात्रि लगातार कितने आमेंगे कथा में? फिर आएंगे कछु कथा में? एक आध भले आ जाए, बिरलो सो कंटिन्यूस थोड़ी आवेगो। वो ने कि तो अपन चलो मैं कोशिश भी कर लूं कि मैं लगातार 12-14 घंटे 15 घंटे में बिल्कुल बैठा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन